सब मंत्र का बीज है सतनाम निज सार, जो कोई जन हृदय जपे सो जन उतरे पार। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी सतनाम। यहां पर साहेब हमें समझा रहा है कि सब मंत्रों का बीज और सब मंत्रों का सार निज नाम सतनाम है। जो भी कोई हृदय से उस सतनाम का जाप और श्रवण करेगा, यानी उसमें जो खोज करेगा उस 52 अक्षरी नामों से, तो एक न एक दिन वो भव सागर से पार हो जाएगा। जितने भी नाम इस संसार में 52 अक्षरी हैं, वो नाम की महिमा का गुणगान करते हैं और नाम की महिमा अगम अपार अकथनीय है। और नाम की महिमा का वर्णन तीनों देव भगवान राम भी नहीं कर सकते। कहते हैं, कहो कहाँ लगी नाम बढ़ियाई, राम न सकी नाम गुण गाई। नाम लेते भव सिंधु में सुख हाई, करहु विचार सुजन मन माही। यानी हम उस नाम की बड़ाई कहाँ तक करें, उसके गुण कहाँ तक गाएं। नाम लेते 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 हम उस सिंधु से भव सागर से पार हो जाते हैं। और यह वही रूह अनुभव कर सकती है जो इसको खोजना चाहती है। और सत्य ही इस सृष्टि का मूल है और सतपुरुष ही जीवन का आधार है और सतनाम ही उनका नाम है। सत्यलोक में उनका वास है। सभी मंत्रों का सार सतनाम है। सतनाम में सभी मंत्रों का बीज है, निज नाम है, जिसे कारण समण से जीव भव सागर से पार हो जाता है। जब हनुमान जी को, जो हनुमान जी श्री राम जी के प्यारे थे, उनको पूछा कि आप राम नाम का सिमरण करते हो, क्या राम में ताकत है या नाम में ताकत है? तब उन्होंने बोला कि राम के नाम में ताकत है। 2 अक्षर का जो शब्द है, उससे जो राम शब्द से जो भेद प्राप्त होता है वो वही बता सकता है जो अनुभवी है। यानी जितने भी इस राम शब्द में, जितने भी, जिसने बोला था कि राम शब्द में असंख्य नाम आ जाते हैं, हजारों नाम आ जाते हैं, यानी वो 52 अक्षरी है। लेकिन 52 अक्षरियों से जो शब्द हमें प्राप्त होता है, जो धुन हमें प्राप्त होती है, वो सतनाम होती है। वही मालिक है और वहीं से हम आए हैं और वहीं हमें जाना है। और यही भूल हम करके इस संसार में भवसागर में गोते खा रहे हैं। और निज नाम और निज घर के अलावा हमारा इस संसार में आवागमन नहीं छूट सकता। जब हमें निज नाम सतनाम प्राप्त हो जाता है तो हमारा आवागमन छूट जाता है। और यह ऐसा समय है कि हमें दोबारा नहीं मिलेगा। यानी मालिक ने हमें ये जन्म दिया है, हमें हमारे कर्मों के अनुसार, हमारे भावों के अनुसार, हमारी इच्छा के अनुसार हमें जन्म दिया है। बहुत सी जीवे बोल रहे थे कि आपने जो सृष्टि रचना के आप बारे में आप बार बार बातें करते हो और सृष्टि रचना में हमारे मन में विचार उठते हैं, और उनके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। आज मैं थोड़ा इन्हीं बातों पे थोड़ा सा चर्चा करके भी सृष्टि रचना में जो जो हमारे मन में विचार उठते हैं, हम कहते हैं कि अमरलोक है, अमरलोक कहाँ पे है, वहां पे रूहें कैसे रहती हैं, ये बातें धनी धर्मदास साहिब अपने सदगुरु कबीर साहब से पूछ रहे हैं। उनका थोड़ा सा एक संक्षिप्त वर्णन में आपके सामने रख रहा हूं। और इसमें ये रखने का भाव यही है कि आपके मन में जो संशय उत्पन्न हो रहे हैं वो साहिब की मौज से ही उत्पन्न हो रहे हैं। क्योंकि साहिब अब असली जो सृष्टि रचना है वो यहाँ के लोगों को, रूह को भी पता चले कि भाई असली सृष्टि रचना कौन सी है और हमें दिखाई कौन सी जा रही थी।
और सभी जगह नाम के महिमा का वर्णन किया गया है। जितने भी नाम इस संसार में 52 अक्षरी जो नाम है, उनसे ही हमें सतनाम प्राप्त होता है। समाज के सभी लोगों को परमात्मा से सतनाम का स्मरण नित्य करने का आदेश होना चाहिए, और नाम से ही हमें परमात्मा से मिल सकते हैं, और सच्चे पूर्ण सदगुरु की शरण से हमें सतनाम प्राप्त होता है और हमें अपने निज स्वरूप की प्राप्ति होती है। बहुत से रूहों ने क्वेश्चन किया कि भी सृष्टि उत्पत्ति के विषय में कुछ क्वेश्चन रखे, तो मैं उनके थोड़ा सा, जैसे एक धनी धर्मदास साहब को कबीर साहब समझा रहे हैं, उन्होंने भी ऐसे क्वेश्चन किए थे, और कुछ रूहों के अंदर ये बातें आई। क्योंकि ये जो भी समय है, ये आप ये सोचो कि जो भी करवा रहे हैं वो साहब ही करवा रहे हैं, क्योंकि कलयुग में इतने जीव पार होने हैं कि कोई इस बात को समझने में थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि साहब ने ये समय निश्चित रखा कि मैं संतों के द्वारा अपने असली भेद को प्रकट करूंगा। और बहुत से संतों ने इसके बारे में बताया है अपनी वाणियों के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा। कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां में हमारा ये सतनाम के बारे में हमें कोई भेद नहीं होता। हम ओम के नाम को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, लेकिन हमें उस सतनाम का भेद नहीं होता। कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया कि हम जो अमर लोक है वहां पर कहाँ रहते हैं, और अमर लोक और द्वीपों का वर्णन करके हमें सुनाइए और हमारे प्रश्नों का सही उत्तर दीजिए। कौन से द्वीप में सतगुरु के हंस जीवों का वास होता है, और कौन से द्वीप में सतपुरुष परमपिता परमात्मा का निवास होता है, और वहां पर हंस जीव कौन सा है, और कैसे भोजन करते हैं, और कैसी वाणी बोलते हैं। बिल्कुल वही क्वेश्चन जैसे धर्मदास साहब ने किया था कबीर साहब से, और यही क्वेश्चन, क्योंकि ये जो भी आपके मन में जो बातें आ रही हैं वो साहिब की मौज से आ रही हैं, और आज मैं उन्हीं को थोड़ा सा कर रहा हूं। जो आदि पुरुष, जो परम पिता है, उसने लोक की रचना की है जिसे हम सतलोक बोलते हैं। उन्हें द्वीप रचने का निर्माण कार्य अपनी इच्छा से किया। 3 लोकों की उत्पत्ति भी मैं बताऊंगा कि कैसे हुई थी, और वहां पर जो भेद हुआ था वो कैसे गुप्त रखा गया। काल निरंजन ने किस विधि से इस संसार में पैदा हुआ, और उन 16 सूत्रे जो संसार में हुए उनका निर्माण कैसे हुआ, और कैसे 4 खानी बनी, यानी 4 खानी जो सृष्टि रचना में आती हैं, जैसे स्थावर होगी, अंडज होगी, पिंडज होगी, उष्मज होगी, उनका विस्तार कैसे हुआ, कैसे जीव काल के वश में डल गया, कैसे कुर्म और शेष नाग उत्पन्न हुए, कैसे मत्स्य अवतार हुए, कैसे ब्रह्मा विष्णु शिव की उत्पत्ति हुई, और कैसे पृथ्वी आकाश का निर्माण हुआ, और कैसे चंद्रमा हुए, कैसे सूर्य हुए, तारों का समूह कैसे आकाश में रहा, कैसे 4 खानियों की रचना हुई, सबकी उत्पत्ति के बारे में धनी धर्मदास साहिब का जो विषय था उसको लेकर मैं थोड़ा सा एक विचार रखूंगा। जितने भी रूह के ये मन में विचार उठते हैं कि हमारा जो असली जो मालिक है वो कौन है, जो हमारा जो असली मालिक है वो सतपुरुष है, सतनाम है, और हम वहीं से आए हुए हैं, और जो भी विचार आपके मन में उठते हैं ये समय के अनुसार जो होना है उसके अनुसार हो रहे हैं। जो धर्मदास जी थे वो सुकृत अंश थे, यानी उनके पुण्य कर्मों के अनुसार, पुण्य कर्म के अनुसार उन्हें संसार में आए, लेकिन
आए थे तो वो जीवों को चेताने के लिए, लेकिन साहेब को दोबारा सदगुरु रूप में आना पड़ा। वो भटक चुके थे। तब साहेब ने उनको ये ज्ञान दिया और बताया। जो जो भी उनके मन में संशय उत्पन्न हुई, देखो करवाने वाले थे मालिक, उनको जरिया बनाया धनी धर्मदास साहेब को। और जो भी संशय आती थी वो हमारे सभी के लिए थी। देखो, जो सत्ज्ञान और मोक्ष पाने का सच्चा अधिकारी होता है वही इस ज्ञान को समझ पाएगा, और वह अपने अनुभव के द्वारा सार शब्द के रहस्य को समझ पाएगा, सतनाम के रहस्य को समझ पाएगा। देखो, सृष्टि के आदि में ना तो पृथ्वी थी, ना कोई आकाश था, ना कोई पाताल था, ना कोई कुरम थे, ना 12 शेषनाग सरस्वती गणेश ब्रह्मा विष्णु शिव, कुछ नहीं था। हमें बताया जाता है कि सृष्टि की रचना करने वाले आदि शिव हैं, लेकिन जब धनी धर्मदास साहेब को सदगुरु कबीर साहब ने बताया कि जो असली जो हमारे कुल मालिक हैं वो सतपुरुष सतनाम हमारे स्वयं कबीर साहब थे, क्योंकि कबीर साहब उन्हीं का रूप बन के आए थे, उन्हीं के लोक से आए थे और यही ज्ञान चेताने के लिए संसार में आए थे, और यही बात बताने के लिए संसार में आए थे कि जो असली जो कुल मालिक है वो हमारे सतपुरुष सतनाम है, जहां से हमारी रूहें आई और काल लोक में आके फंस गई। और ये बातें भी मैं बताऊंगा कि ये काल लोक में कैसे फंसी और हम वहां पर कैसे रहते थे, हमारा स्वभाव कैसा था। देखो, जब सृष्टि रचना से पहले मैंने बताया था कि कोई आकाश पाताल कुछ नहीं थे, ना पृथ्वी थी और ना ही निरंजन थे, ना ही ये मोह माया का कोई पसारा था, ना कोई 33 करोड़ देवी देवता थे, ना कोई ब्रह्मा विष्णु शिव महेश थे, ना कोई शास्त्र थे, ना कोई वेद पुराण थे, और ना कोई अष्टांगी थी। सिर्फ आदि पुरुष परम पिता परमात्मा में ये सब चीजें समाई हुई थी। यानी पूरा का पूरा जो निचोड़ है हमारे कुल मालिक है, हमारे सतनाम है, जिसे हम मालिक बोलते हैं, जो हम ब्रह्मा विष्णु शिव के भी माता पिता हैं, निरंजन के भी माता पिता हैं। आपको ये जो सृष्टि ज्ञान है इसके बारे में एक अचंभा महसूस होगा, क्योंकि हमें ये बातें बताई नहीं थी, ये ज्ञान हमें छुपाया गया था, हमें बताया नहीं गया था। हो सकता है उसमें ये आवश्यक नहीं था, क्योंकि काल निरंजन ने वचन ले रखा था साहिब से कि यह ज्ञान आप संतों के द्वारा सिर्फ कलयुग में ही प्रकट करना, और कलयुग में बहुत से जीव सतलोक अपने निज घर अपने को प्राप्त करेंगे और इस जन्म मरण से छुटकारा पाएंगे। पूरा का जो पूरा ये जो निरंजन है, आदि माया है, अष्टांगी है, ये सब परमपिता परमात्मा में समाये हुए थे, जैसे बरगद के पेड़ के बीच में छाया रहती है। जिसे प्रत्यक्ष रूप से कोई नहीं जानता, जिसके पीछे सारी सृष्टि का विस्तार हुआ है। मैं उनके बारे में प्रमाण देके आपको बताऊंगा कि चारों वेद परम पिता परमात्मा सतपुरुष की वास्तविक कहानियों को नहीं जानते। वेदों में भी ये उल्लेख नहीं है कि वास्तव में परम पिता परमात्मा कौन है। जो वेदों का मूल आरंभ आधार ही नहीं था और ना ही ये वेद थे। वेद सतपुरुष
परमात्मा को अकथनीय और कहते हैं कि उनका वर्णन नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सृष्टि के आदि में ना तो निरंजन थे, जो चारों वेद निरकार निरंजन से उत्पन्न हुए, जो कि सृष्टि के उत्पत्ति में आदि रहस्य को नहीं जानते थे। आपने देखा होगा कि ब्रह्मा जी ने 4 वेद उत्पन्न किए थे, लेकिन वो वेद तो पहले है ही नहीं थे, जब सृष्टि ही नहीं थी, पृथ्वी आकाश वायु कुछ नहीं था। पूरा का पूरा जो समावेश है, पूरा का पूरा जो ये विस्तार है, जो पूरा का पूरा ये भंडार है सृष्टि का, ये कुल मालिक कुल परपिता परमात्मा आदि परमात्मा सतनाम में सतपुरुष में समाया हुआ था। जो 4 वेद को उत्पन्न करने वाले निरंजन थे। कुछ जो अनजान लोग हैं, जो अनजाने रूह हैं, वो इस बात का खंडन भी करते हैं कि वेदों ही असली चीज है, लेकिन इस रहस्य से अनजान है। और इस संसार में वेद मत पूरी तरह से फैल चुका है। सभी वेदों को प्रायोरिटी देते हैं। जब कबीर साहब यहां धरा पे आए तो इस सृष्टि से पूर्व जब सतपुरुष गुप्त रहते थे, उस समय जिनसे भी कार्य कर्म होता था, वे निमित्त कारण उपादान कारण और करण साधन उत्पन्न नहीं किए थे। यानी कोई भी कार्य नहीं होता था। उस समय गुप्त रूप से कारण और करण संपुट कम्मल में थे, यानी ये एक सतपुरुष के अंश है और उनका संबंध सतपुरुष थे। यानी सतपुरुष विधेय सतपुरुष उस कमल में समाहित थे और सतपुरुष ने स्वयं इच्छा उत्पन्न करके अपने अंशों यानी पुत्रों को उत्पन्न किया और अपने अंश पुत्रों को देखकर वो बहुत प्रसन्न हुए। पहले सतपुरुष ने शब्द को प्रकाशित किया, उच्चारित किया और उससे लोक दीपों की रचना की। फिर सतपुरुष ने चारों पायों वाले एक सिंहासन की रचना की, जैसे साहेब ने जब, और उसके ऊपर पुण्य द्वीप का निर्माण किया। और जब सतपुरुष अपनी समस्त कलाओं को धारण करके उस पर बैठे, तब उसमें एक अगर वासना यानी सुगंध प्रकट हुई। वो सुगंध क्या होती है? सतपुरुष ने अपनी इच्छा से सब कामना की और 88,000 द्वीपों की रचना की। 88,000 द्वीपों की रचना की, 88,000। और इन द्वीपों में चंदन जैसी सुगंध समाई हुई है। जैसे आप, ये अनुभव का मार्ग है, जैसे आप भक्ति करते हो तो जब आप अपनी आत्मा को स्थिर करके उस आत्मा जब यात्रा करती है तो रस रूप गंध स्पर्श आदि का अनुभव होता है। तो ये सब वही है, वहां पे सुगंध वगैरह उठती है, चंदन जैसी खुशबू आती है, ये सब खेल वहीं से होता है। देखो क्या होता है कि जो सतपुरुष में ये पूरा का पूरा समावेश था, तो उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की कि मैं सृष्टि का निर्माण करूं। और सृष्टि निर्माण करने का जो कार्य है, मैं आगे बताऊंगा कि किस किस को सौंपा। 16 सदों की कैसे इस संसार में आए और वो 16 सूत कौन कौन से थे, और वो 16 सूत साहिब के ही अंश थे। वो साहिब के ही अंश थे, न कि वो शक्तियां। क्योंकि अगर साहिब के वो शक्तियां होती तो कबीर साहिब अपने
अपने ग्रंथ अनुराग सागर, कबीर सागर में उनको शक्तियां लिख के जाते। उन्होंने 16 सूत्र का प्रकट होना नहीं लिखना था। ये हमारे द्वारा जो कुछ जो संत महंत या जो अच्छे शिष्य बना लेते हैं, क्योंकि देखो अगर कोई गुरु संत किसी के पास 4-5 शिष्य जुड़े होते हैं, 10-20 होते हैं, तो उसकी कोई नहीं मानेगा। लेकिन किसी के पास हजारों लाखों में जो शिष्य होंगे उसकी सब मानेंगे और उसको सच्चाई मान के वो संसार में चलने लग जाएगी, यानी वो बात सत्य सिद्ध हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। जो 16 सूत्र संसार में थे वो शक्तियां नहीं थी, वो वास्तव में साहिब के ही अंश थे। वो इस संसार में 16 सूत्र वो अपना कार्य इस संसार में आके भी करते हैं। और क्या होता है कि उसमें देखो साहिब अपने 16 अंशों को अपने पास रखने वाले नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। क्योंकि इन्होंने 16 अंश जो उत्पन्न किए थे वो सिर्फ जीवों को समझाने के लिए, चटाने के लिए ही किए थे। ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है। वो शक्तियां नहीं थी, वो जीवों को समझाने चेताने के लिए, अपने निज घर का रास्ता बताने के लिए ही इस संसार में आते रहते हैं और अपना कार्य करते रहते हैं। जब इस संसार में जो सत्पुरुष ने अपनी इच्छा के द्वारा ये सब जो जितने भी निर्णय है ये इच्छा से ही होते हैं। आपने कई बार देखा होगा, कुछ देवों में होते हैं वो अपनी इच्छा प्रकट करते हैं, अपनी इच्छा प्रकट करने के साथ साथ उनकी इच्छा वो पूर्ण हो जाती है। एक इच्छा एक योग भी है, एक तरह से इच्छा शक्ति भी होती है। यही साहिब का ही एक पार्ट है। ये जो सृष्टि रचना है इसके बारे में मैं थोड़ा कल फिर विस्तार बताऊंगा कि 16 सूत्रों का इस संसार में कैसे प्रकट हुआ, वो कौन कौन से थे, उनके विचार क्या थे, उनके गुण क्या थे, उनके भाव क्या थे, उनके बारे में बताऊंगा। इसके साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। साहिब बंदगी सतनाम।